बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गाजा के अंदर फिलहाल तो पता नहीं कितने दिनों के लिए लेकिन एक्शन थम गया है, लेकिन यमन अभी भी एक्शन मोड में है। यमन ने कल ही के दिन इजराइल के एश्कलोन, तेल अवीव और एलात समेत कई सारे अलग अलग शहरों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला किया है। इसके अलावा ड्रोन्स भी दागे हैं। और उधर रेड सी के अंदर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमन पर भी दोबारा से मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। इसमें कैजुअलिटीज कितनी हुई है ये तो अभी सामने निकल कर नहीं आया है। इजराइल का ये कहना है कि हमने तमाम रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया है, मतलब हवा में ही उनको मार गिराया है। मगर यमन का ये कहना है कि देखो अभी तो गाजा के अंदर सीज फायर हो गया है और ये हमारा आखिरी हमला था शायद, और हमारे हमले तब तक शांत रहेंगे जब तक गाजा के अंदर हमले शांत रहेंगे। जैसे ही सीज फायर का उल्लंघन होता है, गाजा में जंग शुरू होती है, तो हमारे हमले दोबारा से शुरू हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते आप तमाम लोगों से यही गुजारिश कि चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस काम को आगे बढ़ाने में सपोर्ट जरूर करें। वहीं जैसा कि आपको पता है आज संडे का दिन है, आज सीज फायर एग्रीमेंट लागू हो चुका है। हमास अब इजराइल के कैदियों को रिहा करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन दरअसल में हमास के जो लीडर्स हैं बड़े बड़े, उनको भी नहीं पता कि कैदी आखिर में गाजा में कौन कौन सी जगहों पर हैं। तो अपने लड़ाकों से कांटेक्ट करेंगे और जिन जिन कैदियों के नाम इन्होंने दिए हैं उनको निकाल कर लाने की कोशिश करेंगे। इसी बीच में जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक इजराइल लगातार गाजा के अंदर बमबारी कर रहा है कि ऐसे में हमास के एक स्पोक्स पर्सन ने ये सामने आकर कहा कि देखो हम तुम्हारे कैदियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जहां जहां पर वो छुपे हुए थे उनको निकाल कर गैदर कर कर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तुम्हें सौंपने की, लेकिन तुम अगर बमबारी नहीं रोकोगे और उस बमबारी में वो मारे जाते हैं तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे और वो इजराइल वापस लौटेंगे तो सही, लेकिन एक कॉफिन में। इस पर इजराइल के अंदर जो कैदियों की फैमिलीज हैं वो इजराइल की गवर्नमेंट पर भड़क रही है। उनका भी ये साफ कहना है कि जब सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन हो गया तो अब क्यों गाजा के अंदर हमले कर रहे हो। आप इमेजिन कर सकते हो एक छोटा सा गाजा जिसका पूरा लैंड यार्ड 365 स्क्वायर किलोमीटर यार्ड का है, जिसमें पूरी दुनिया की कई सारी मशीनरीज, इजराइल की आर्मी और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चीजें भी मौजूद थी, लेकिन उसी छोटे से गाजा के अंदर से 200 से ज्यादा इजराइल के कैदी जो मौजूद थे उनको 15 महीने के पीरियड में भी नहीं ढूंढ पाए। जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर उनको वापस ही लेना पड़ रहा है एक एक्सचेंज डील कर कर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी छोटे बड़े ग्रुप के लिए। वहीं कल ईरान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि शूटर कौन थे, किस वजह से मारा गया, लेकिन जितनी जानकारी अभी मेरे पास आई थी मैंने आपको दे दी है। वहीं जैसा कि आप सबको पता है कि इस सीज फायर एग्रीमेंट में कैदियों की अदला बदली भी होगी। इजराइल हमास के कैदियों को छोड़ेगा और हमास इजराइल के कैदियों को छोड़ेगा। इसी में एक बंदा है जो हमास के लड़ाकों में से एक है, उसका नाम है महमूद अताउल्ला। उसके बारे में इजराइल की एक लेडी जेलर ने ये कंप्लेंट की है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट से कि ये बंदा जिसको आप प्रिजनर एक्सचेंज डील में छोड़ रहे हो, इसको छोड़ते ही कम से कम इस देश से बाहर डिपोर्ट कर देना, क्योंकि उसने उसके साथ फिजिकल यानी हैरेसमेंट किया है। एक बंदा जो इजराइल की कैद में कैद है वो इजराइल की एक लेडी ऑफिसर के साथ हैरेसमेंट कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया ने देखा कि इजराइल के सोल्जर्स और इनके जो जेलर्स वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो फ़लस्तीन की खातूनों के साथ साथ फ़लस्तीन के मर्दों के साथ भी किस तरीके का हैरेसमेंट करते हैं। पूरी दुनिया ने इस वीडियो को देखा और फिर इजराइल के जो मीडिया चैनल्स वाले हैं, इजराइल के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो बिल्कुल भारतीय मेजॉरिटी कम्युनिटी के सड़े हुए अंग की तरह उनका स्वागत करती हैं, उनको संस्कारी और अपना माए बाप बताती हैं। नहीं, ये बात हकीकत हो भी सकती है लेकिन समझ से बिल्कुल परे है, क्योंकि वो इजराइल जो एक छोटा सा चाकू देखकर किसी को भी 36-37 गोलियां मारकर खत्म कर देता है, उसने प्रिजन के अंदर एक लेडी जेलर के साथ हैरेसमेंट होने पर भी उस बंदे को जिंदा रखा हुआ है, खिला पिला रहा है। बहुत बढ़िया जी। वहीं गाजा के लोग जो डिस्प्लेस्ड हो चुके थे, अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा था, वो वापस अपने घरों को लौटना शुरू हो गए हैं। अपने टूटे फूटे आशियाने के मलबों को साइड में कर कर इकट्ठा कर कर साफ सफाई कर कर गलियों की सफाई करना उन्होंने शुरू कर दिए, ताकि जैसा भी है उसमें वो दोबारा से रहना शुरू करें। वहीं एक कट्टर रब्बी की औलाद, मतलब एक कट्टर रब्बी का बेटा था जो गाजा में लड़ने गया था और उसने ये कहा था कि जितनी भी फ़लस्तीनी महिलाएं हैं उन तमाम का रेप किया जाए। गाजा से वो भाई साहब वापस आए हैं, ये खबर थोड़ी पुरानी है लेकिन सिर्फ
आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए मैं दे रहा हूं कि जब वो गाज़ा से आए हैं तो उनका भी इंसानी बत्तख बन चुका है। वहीं जिस वक्त मैं ये वीडियो शूट करने के लिए तैयार हुआ था तभी हैंड टू हैंड एक और अपडेट आती है कि इजराइल ने गाज़ा के अंदर सीज फायर अग्रीमेंट होने के बाद भी कई जगहों पर धमाके किए हैं, कई सारे कॉलोनियों को फिर से उड़ा दिया है। और इसी बीच तेल अवीव के अंदर एक अननोन या कुछ अननोन आर्म्ड ग्रुप्स ने, पहले तो ये खबर आई थी कि शूटिंग ऑपरेशन किया है, मतलब गोलीबारी की है मासूम सिविलियंस पर इजराइल के। अब खबर ये चेंज हो जाती है, टाइम्स ऑफ इजराइल ने ही बताया है कि वो शूटिंग ऑपरेशन नहीं था बल्कि स्टैबिंग ऑपरेशन था, मतलब चाकुओं से गोदकर हमला किया गया इजराइल के मासूम सेटलर्स पर जो फलस्तीनियों के घर पर कब्जा करके रह रहे हैं। अब उसमें खबर तो कुछ ये भी है कि एक की मौत हुई है, एक खबर में ये भी बताया गया कि 2 की मौत हुई है, और इजराइल का ये दावा है कि 3 लोग घायल हुए हैं। और वो जो शूटिंग की आवाज़ आई थी वो दरअसल में जो बंदा हमला कर रहा था उसके ऊपर इजरायली सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने गोली चलाई और उसको वहीं गोली मारकर ख़त्म कर दिया। वहीं साउदर्न लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 2 अमेरिकन सिटीजन्स को अरेस्ट किया है इस शक में कि ये दोनों हिजबुल्लाह के ठिकानों, हिजबुल्लाह के हथियारों और उनके लड़ाकों की जासूसी कर रहे थे। फिलहाल इनको पकड़कर हिजबुल्लाह ने लेबनान की ऑफिशियल मिलिट्री इंटेलिजेंस को सौंप दिया है और इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि लेबनान के अंदर और ईरान के अंदर, बल्कि दुनिया में हर जगह पर इजराइल की मोसाद एजेंसी यानी इजराइल के जासूस, नहीं तो फिर अमेरिका के जासूस, और नहीं तो फिर यूके के जासूस, और नहीं तो फिर सऊदी अरेबिया के जासूस, मतलब ये इतने सारे देशों का कोalition है, किसी ना किसी के जासूस मौजूद हैं और जासूसी करते रहते हैं। इसीलिए इजराइल के पास इतनी इन्फॉर्मेशन रहती है। नहीं, ये कोई रोबोट या अवेंजर्स की टीम में से कोई सा अवेंजर नहीं है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि ये लोग पैसा देकर किसी को भी खरीद लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मोसाद के एजेंसी इन्फॉर्मेशन देते हैं। भाई बहुत सारे देश, आपके बगल में कोई बैठा हो वो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हो, क्या पता इजराइल से। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।